स्टूडेंट्स, प्रमेय 6.8 देखिए। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो हमें दिया है एक समकोण त्रिभुज ABC दिया है। हम लिखेंगे दिया है, पहला पॉइंट लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC में C में कोण B समकोण है। दूसरा पॉइंट आता है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि कर्ण पर बराबर, कर्ण भुजा ये होगी AC स्क्वायर इक्वल शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये भुजा आ गई आपकी BC स्क्वायर। अब इसके लिए हमको रचना करनी पड़ेगी। रचना की हमने समकोण से जो है सम्मुख भुजा पर लंब डाल दिया, BD लंब AC खींचा, ये लंब डाल दिया आपने। अब है उपपत्ति, कैसे हमने इसको ज्ञात करना है कि ऐसा आएगा, किस आधार पे करना है। तो आपने दो समकोण त्रिभुज लेने हैं, एक लेना है बड़ा वाला समकोण त्रिभुज और एक लेना है छोटा वाला समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज एक ले लिया आपने ADB, ये वाला त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC में देखो ये कोण A इसमें भी आ रहा है और बड़े वाले में भी आ रहा है, तो हमने लिख दिया कोण A बराबर कोण A। इसको लिख दिया हमने उभयनिष्ठ, कॉमन कहते हैं उभयनिष्ठ। दूसरा कोण यहाँ से ले लिया ADB 90 डिग्री और यहाँ से भी ABC 90 डिग्री, तो दोनों बराबर हो। कोण ADB बराबर कोण ABC, इसको लिख दिया प्रत्येक 90 डिग्री। तो दो कोण बराबर मिल गए, तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC, इसका कारण लिख दिया हमने कोण कोण समरूपता। अब त्रिभुज समरूप हो गए तो संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो इसका ले लिया हमने ये भुजा AD और इसकी भुजा ले ली AB, ये आ गया। इसलिए AD बटे AB, फिर छोटे त्रिभुज का ये भुजा कर्ण और बड़े त्रिभुज का कर्ण, तो इसका ले लिया AB और बटे AC। क्या कारण था, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। संगत भुजाएं बराबर नहीं होती, क्या होती हैं, अनुपातिक होती हैं। अनुपातिक, प्रोपोर्शनल होती हैं, अनुपातिक होती हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या AB स्क्वायर इक्वल टू होगा AD इंटू AC, इसको समीकरण 1 दे दिया। इसी तरह से दूसरे त्रिभुज को लेंगे, इसी प्रकार ये त्रिभुज भी समरूप हो जाएंगे। कौन सा, BDC और दूसरा ABC। इसी प्रकार त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज ABC, वही
कोण कोण समरूपता। ये निकाला नहीं है हमने, ये बता दिया, क्योंकि यहाँ से कोण सी कॉमन आ जाएगा दोनों में, और ये 90 का है और यहाँ से ये वाला 90 का है, तो कोण कोण समरूपता के आधार पर दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अब इनकी भुजाएं अनुपातिक कर देंगे, तो इसलिए क्या होगा, CD बटे इसकी भुजा आ जाएगी BC, CD बटे BC, फिर इसका कर्ण BC और बटे में AC, BC बटे AC। इसको लिख दिया आपने समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से अभी इसको ऐसा करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या BC स्क्वायर इक्वल CD इंटू AC, इसको समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जोड़ दो इनको, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब जोड़ा जाएगा ये बन जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहाँ से आ गया आपका AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC। यहाँ से AC हमने कॉमन ले लिया, AD प्लस CD, और AC इंटू AD प्लस CD, ये क्या बन गया, AC, ये इंटू AC बराबर आ गया आपका AC स्क्वायर। ये हमारी प्रमेय सिद्ध होगी कि कर्ण पर बना वर्ग अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये थी पाइथागोरस की प्रमेय भी कहते हैं इसको।